जय सचिदानंद। अभी बात अश्विनी मुद्रा से लेकर 3 बंध की हो रही थी। हठयोग में होता है और सिद्ध भी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी मुद्रा है जो चक्र में उनकी गति आती है वहां की सिद्धियां बाहर आती है। उनको उठाने के लिए जरूरी होता है सिद्धि को जगाने के लिए, मगर हमारा गुरु तो परमात्मा है। आप गुरु के सन्मुख करते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ने से ही आपकी ब्रह्म नाड़ी खुल जाती है, यानी सुषुम्ना। सुषुम्ना खुल जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कब होता है? मूल बंद करने से आपकी जो गति है, चाहे पिंगला में जाए चाहे इंडिया में जाए, तो प्रॉब्लम होना ही है। एक शक्तिपात जैसा ही होता है, शक्ति को खींचना है। भगवान कृष्ण व्रजोली मुद्रा के सिद्ध हस्त थे, वो भी उनकी कृपा से ही होता है। व्रजोली वीर्य को उद्गमन करना, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, ये मुद्रा सिद्ध होने से आपके रोम रोम के अंदर, जिसको जो कहे ना, एक अलग प्रकार की शक्तियों का संचय होता है। संसार में वीर्य वह होता ही रहता है। तो ये मुद्रा से जितनी जरूरत है इतनी आप भगवान ले लेते हैं। अब इतनी जरूरत है, इतना कोटा चाहिए, हो जाता है, और फिर बाहर हो जाता है। वीर्य का उत्पन्न, रज का वितर सतत चालू रहता है, वो अटकता नहीं है। वो अच्छी गंशियों की तरह होता है, कुदरती नेचुरल है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब जितनी जरूरत की बॉडी को जरूरत है इतना आप उद्गमन हो जाता है। ये प्राण अपान से ही होता है। जब ये सिद्ध हो जाता है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, तो जब आप सुषुम्ना में स्थिर हो जाते हैं तब वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसलिए सुषुम्ना का महत्व योग के अंदर ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत, उनकी कोई वर्णन का अवर्णीय वर्णन किया गया है। उनका वर्णन जितना करो इतना कम है, कहने का मतलब। सवाल है सुषुम्ना। घंटे आधे घंटे में देखना रहना है कि कहीं हम विचलित तो नहीं हो गए। कुछ काम करने के लिए कहीं जाते हैं, रजोगुण में जाते, तमोगुण में जाते, ईरा पिंगल दोनों में जाते, ऐसा काम करना पड़ता है। तो फिर बाद में सेंटर में आ जाना है। काम करके आओ, अपने घर वापस लौट जाओ। घर हमारा सुषुम्ना ही है, उस घर में वापस आना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो एक तेजस्वी नाड़ी है। हर प्रकार की शक्तियां उनमें भरी हुई है। जैसे आप वापस आए, जैसे हम घर आते हैं तो माँ होती है तो सबको नहला देती है, शुद्ध कर देती है। ये माँ है, भगवती है, आपको फिर शुद्ध कर देती है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये परफेक्ट पक्का रखना है कि हम समस्त जीवन में जो भी कार्य करें नो प्रॉब्लम, मगर सुषुम्ना रह के करो। संसार के जितने भी कार्य हैं करो, ऋणानुबंध पूरा करना है, सुषुम्ना में रह के करो। कर्म के मंदिर में आओगे ही नहीं, ईदा पिंगला में गए तो कर्म है, मगर हम सुषुम्ना में रहकर दृष्टि वहां भी कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। हम रजोगुण में गए, संसारिक कर्म में गए, मगर एक स्वरूप हमारा वहां ही रहना चाहिए। तार तो यहाँ ही रहना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं प्राण काम करके वापस लौटता है, वहां तक हमें मालूम ही पड़ता है वो काम हो गया, मगर आप तो यहीं हो, सुषुम्ना में ही हो। भगवान राम थे, सब काम हनुमान जी के पास करवाए। समझ लो ना यही बात। वो तो ब्रह्म थे ना, और मानव अवतार लिया था, और सब काम करवाए किसके पास? हनुमान जी के पास। वो प्राण स्वरूप है। कहीं लेप उनका होता ही नहीं, निर्लेप है प्राण। इसलिए उनको ब्रह्मचारी का सिंबल लगाया गया। उन्हें शादी नहीं किया। क्यों? शारीरिक है, वरना वो है ही ऐसे प्रकाशित है।
ऐसे काम किया करते, तो हमको वही करना है। हम भी मानव जाति के और हमारे साथ परमात्मा है। आप अंदर रहो, कोई भी काम करो। एडवांस व्यवस्था वही करते हैं। आपको निमित्त मात्र बनकर वहां जाना है, क्योंकि ऋणानुबंध पूरा करना है। काम तो वही करते हैं, भगवान ही करते हैं, प्राण ही करते हैं। आप तो उनको मिलने जाना है निमित्त मात्र बनके, क्योंकि आपने पहले ऐसा किया हुआ है, उनको तोड़ना है। जो संबंध एक बार जाओ, हरिओम, आप वापस आ जाओ। भगवान ने वो तो काम पहले से एडवांस कर दिया है। गीता में भगवान ने कहा है तेरे को निमित्त बन के युद्ध करना है। वैसे ये सब मरे हुए ही है, भगवान ने कहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। निमित्त मात्र बनना है। उठ खड़ा हो, युद्ध कर। उनके मुंह था ना कि मैं भगवान को, मेरे पिता को, मेरे मामा को, मेरे अंकल को कैसे मारूं? वो तो सब मरे हुए हैं, क्योंकि वो मोह दृष्टि वाले हैं। वहां भी उसको देखना ज्ञान से। मरेगा कौन? पंच तत्व के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी तो परमात्मा के अंश है ना। आत्मा तो उनके अंदर भी है, मरेगा कैसे? मगर नष्ट हो जाएंगे उनके आवरण। ये देह छोड़ने के बाद जो अभी है मामा मम्मी फोई फोई सब टूट जाएंगे। तो मारने में कोई दिक्कत नहीं। पंच तत्व को बिखरना है और कुछ करना नहीं है। उनके साथ जो मान्यता जोड़ी है उनको दूर करना है। वैसे उनका भी भला होगा। भगवान ने जिनको मारा उनको भी मोक्ष मिला है। क्यों? रावण को मारा, रावण को सीधे अपने अपना लिया खुद ने। श्रेष्ठ है। भगवान के हाथ को मृत्यु का मन पर ये समझा है। हम हमारे को मानते यार मेरे मृत्यु हो जाएगी, नहीं। भगवान की कृपा से आपका मोह नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनको पुकारना है। और यही बात यहां कही हुई है कुंडलिनी पर। कुंडलेश्वर बाबा गोरखनाथ ने कहा, एक क्रिया तो वेगवती करो, फटकों के आसन पर उठेगा, चक्र चालन उसे ठीक रखेगा। पूंछ पकड़कर फटकारने से सर्पिणी फुंफकर करेगी, उसकी फुंफकार को सुनो। फुंफकारते फुफड़ाते वह काल के लिए वह निर्जीव सी पड़ी जागेगी। पढ़ने दो, फिर वो करावे करते रहो। ऐसे फुफकार करने से माँ भगवती जागृत हो जाएगी। चपल विद्युत की प्रभा के भ्रांति, चमकीली कमल की भ्रांति मुखवाली, वल्ली का वीणा को बजाती हुई, ज्ञानानंद को अमृत धारण करने वाली, समस्त सुंदर कलाओं के ज्ञान से युक्त, शरण देने वाली, साधक और सिद्ध लोग जिसका दर्शन प्रतिपल अपने निर्मल हुए मानस में करते हैं। चंद्रमा की भ्रांति जिसका विभव वैभव प्रकट हो रहा है, ऐसी माँ भगवती शारदे तुम्हें प्रणाम करता। जो ज्ञान परम दिव्य और परम आनंददायक है, हे माँ सरस्वती, मैं उसे जानना चाहता हूँ। जिस प्रतिभा चक्षु को पाकर योगी लोग सब कुछ देख लेते हैं, उसे देने की क्षमता है माँ सरस्वती तुम में ही है। जब ज्ञान चक्षु जागृत हो जाते हैं तो दिव्य चक्षु आपोआप प्रकट होते हैं। तो कुछ जानने जैसा होता ही नहीं, वो सब बता ही देती है। सब चाहे उनके पास इतनी प्रकाशित माँ भगवती है, इसलिए उनको सफेद साड़ी में निमित्त बनाया गया, वरना वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान से भरी हुई है। उनकी कृपा होती है, सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। हमारी सोच छोटी है और पूरे आनंद कोरी ब्रह्मांड नायिका है, उनके सब कुछ है। तो उनको भावना से, हृदय से पुकारने से वो स्वयं आपके हृदय में स्थिर हो जाती है, तभी अमृतवाणी प्रकट होती है। अभी हमारे साथ एकीकरण नहीं हुआ उनका, इसलिए उनको आपको याद करके भावना से याद करना पड़ता है। हे माँ भगवती, आप मेरी जीवा पर आके बसो, जीवा रसपान कराओ। हम मन को हटा लेते हैं, वही स्वरूप प्रकट करती। उनको ज्ञान है, सतयुग से लेकर आज तक का पूरा ज्ञान हमें मालूम है। तो हमारा अहम हटा के हम उनको सौंप देते हैं, तो वही प्रकट होती है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है।
दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। हे मां भगवती सरस्वती, जो त्रिकालात्मक महान वाक सिद्धि का ज्ञान है, ये बात आई पिछले बार में, वाक शक्ति, आप जब बोलते हैं सिद्ध हो जाता है, जिनको हम शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, ये वाक है, वाणी, वाणी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनका कनेक्शन अंतर्यामी के साथ होता है। जो अंदर बैठे परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है, उनके साथ कनेक्शन करने वाली ये माँ भगवती है। जब अंदर बैठे साथ के कनेक्शन होता है तब वाक सिद्धि मिलती है। इनको ही हम अंतस प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा दोनों कौन देने वाला है? तो वही बैठे हुए भगवान। तो उनको जानना से सब कुछ आपो आप हो जाता है। मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं, हे मां वही मुझे दो। त्रिकालात्मक वाक सिद्धि मिलती है। जब वाक सिद्धि मिलती है तो अष्ट सिद्धि आपो आप मिल जाती है, क्योंकि उनकी कृपा, प्रकाश में कृपा से जो भी सिद्धियां की चाबियां हैं उनके अंदर है। तो एक सिद्धि प्राप्त करने से आपको सब कुछ मिल जाता है। ये वाक सिद्धि, वचन सिद्धि, शब्द ब्रह्म, इनको संकल्प सिद्धि कहते हैं। आप संकल्प करो और कार्य सिद्धि आप हो जाती, तभी अष्ट सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। वो माँ भगवती ने दिया था ना, हनुमान चालीसा में आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो माँ भगवती ने हनुमान जी को दी हुई थी। हनुमान जी माने प्राण स्वरूप। जब ये सिद्धियां प्राण में अवतरित होती है तो प्राण धारण करने वालों को आप ट्रांसफर हो जाती है। आप जब प्राण को धारण करते हैं, उनके भाव के साथ एक हो जाते हैं, तब ये माँ भगवती की कृपा से आपके पास वचन सिद्धि आती है, तो सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। तो हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। सिद्धियां हमें कभी न कभी फंसा देगी। अहम उनके साथ होती है, अहम उनके साथ होता ही है। तो सबसे श्रेष्ठ है वचन सिद्धि। हे शारदे मां, तुम्हारी कृपा प्राप्त करके सभी मानव धन्य हो जाते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ दिखा दे, बता दे और सिखा दे। हे वस्त्र, माँ भगवती कहती है, तुमने सब कुछ पूछ डाला। जो ज्ञान ब्रह्म बोधक है उसे मैं कहूंगी। महाशक्ति की आराधना करके ब्रह्म बोधक ज्ञान स्वयं मेरी कृपा से प्राप्त होता है, इसमें कारण कोई संशय नहीं। महाशक्ति की आराधना करके ब्रह्म बोधक ज्ञान स्वयं मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है, कहीं से मिलता नहीं। माँ भगवती की कृपा होने से ही मिल जाता है। इसलिए हमने ओम ह्रीम नमः बनाया। परमात्मा और माँ भगवती, ह्रीम माँ भगवती है। जब उनका संयोजन होता है तो शून्य और प्रकाश दोनों का मिलन होता है। उनका स्वरूप दो ही, નથી ઉજળો નથી કાળો। जो બે આવી ગયા ને, ओम ह्रीम नमः बने समन्वय से, कारण कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? शून्य। हम शून्य, वो महाशून्य, और साथ में माँ भगवती की कृपा। इनके बिना कोई कार्य नहीं होता। वो परमात्मा ही आदि शक्ति है, तो इसलिए ओम ह्रीम बनाया। और बिना साधक समझे नवरात्र कहते मैं कौन सा मंत्र करूँ? अरे भाई यही करो ना, सिद्ध मंत्र है। दोनों की कृपा अवतरित हो जाएगी, कार्य भी होगा और वो भी होगे। इनकी जानकारी से धीरे धीरे हमारे अंदर प्रकाश की बौछारें निकलने लगती है और आप दिव्य बन जाते हो। आपका देह भी दिव्य बन जाता है। अणु अणु के अंदर अवतरित होने से ये दिव्यति अनुभूति होती है। जय सच्चिदानंद।